विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण। वृंदावन की बाल गोपालो हो जाओ कुसंगी कुसंस्कारी। असुर कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्तियों के खंडन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है वृंदावन के ग्वाल बालों पर। हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए मुझे कंस के सदन को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। वामन अवतार का अंत करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब केवल वो कार्य शेष है जब वो छलिया कान्हा वामन अवतार धारण करने के लिए विवश हो जाए। हमारे बालकों ने क्या विनाश प्रारंभ कर दिया। असुर कंस द्वारा रचाए षड्यंत्र में फंसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वामन अवतार और होगा कंस का सामना वामन अवतार से। मैं शीघ्र ही तेरे उस परम अवतार और तेरा अंत करके इस सृष्टि का भगवान बन जाऊंगा। वामनासुर अंत कर इसका। युगों में पहली बार नियति के विपरीत असुर कंस होगा भगवान विष्णु के अवतार वामन का नाश करने में सफल। हे नारायण, यदि आज वामन अवतार ने शस्त्र नहीं उठाए तो महा अनर्थ हो जाएगा। जहाँ कंस के आदेश के बिना सूरज की किरणें नहीं आती, वहाँ आप अचानक। क्योंकि ये संकट आपके पुत्र पर आया हुआ है महारानी। पहली बार देव की मैया को ज्ञात होता है उनके 8वें पुत्र का सत्य। वो कृष्ण, वो कान्हा मेरा लला है। हाँ महारानी, जगत को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाले वो नटखट नटवर आप ही के पुत्र हैं। कितना पीड़ादायी होगा उनके लिए सत्य को स्वीकार करना। लल्ला, भैया मैं अभी आया। मैया मैया। इस बार होली के पावन त्योहार में श्री कृष्ण बिखेरेंगे देव की मैया की झोली में आनंद के रंग। वृंदावन के ग्वालों, याद रखना, यदि तुम में से किसी ने किसी भी गोपी को रंग लगाया तो उसे लठ भी खाने पड़ेंगे। गोपी, हम ग्वाले इस बार लठमार होली खेलने के लिए तैयार हैं। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। वृंदावन में आज रंगों की होली नहीं होगी, रक्त से खेली जाएगी। और जानते हो किसका होगा रक्त? मेरे भांजे का। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। होली के आनंदमय रंगों में डूबे प्रसन्न चित्त वृंदावन वासियों के जीवन में पुनः असुर कंस घोलता है आतंक तथा भय के रंग। वृंदावन वासियों, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम होली है। अरे मार डाला तो ये अवश्य ही कंस की कोई चाल है। लगता है वो हमारे रंग में भंग डालना चाहता है। और अब आरंभ होगा असुर राज का पतन। नियति ने आपसे आपका सबसे बड़ा सत्य छुपाया है। नंद और यशोदा आपके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, अपितु आपके वास्तविक माता पिता महाराज वासुदेव और महारानी देवकी हैं। कंस के कारागार में बंदी हैं और वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आशा में कि आप उन्हें कंस के अत्याचार से और कंस के कारागार से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण भेंट करेंगे अपने जन्मदाता देवकी और वसुदेव से। तुम्हारा लल्ला आ रहा है मैया, तुम्हारे जीवन से सारे उदासियां मिटाने, तुम्हारे जीवन में ममता और वात्सल्य का रंग भरने तुम्हारा लल्ला आ रहा है मैया।
अरे लल्ला, इतनी संध्या हो गई, अभी तू कहाँ जा रहा है? मैया बहुत समय नष्ट हो चुका है, अब मैं और समय नष्ट नहीं कर सकता। लल्ला, लल्ला सुन तो। ये लल्ला भी ना बिल्कुल बात नहीं सुनता। ब्रज के बाल गोपाल कन्हैया, ब्रज के बाल गोपाल कन्हैया, आए रंगने अपनी मैया, ब्रज के बाल गोपाल कन्हैया। नंद के लाल गुलाल उड़ावे, मथुरा में आप फाग मनावे, जन्म दिया जिस माँ ने प्रभु को, प्रथम बार मिले हैं प्रभु उनको, जिस जननी की गोद न खेले, होली में रंग उन संग खेले। मैया तुम धन्य हो, तुमने अपनी संतान से मिलने के लिए ही नहीं, अभी तो इस संसार से अधर्म मिटाने के लिए अपने पुत्र से ये बिछोड़ सह रही हो। तुम्हारा सत्य जानने के बाद मैंने तुम्हें मुक्त कराने से अपने आप को कैसे रोका है, ये मैं ही जानता हूँ। किंतु अब तुम चिंता मत करो मैया, यदि तुम मेरी मैया तो मैं भी तुम्हारा लल्ला हूँ। मैं तुम्हारी इस तपस्या को तोड़ूंगा नहीं। अब मैं तुम्हारे सामने तभी आऊंगा जब मैं कान्हा से कृष्ण बन जाऊंगा। ये एक पुत्र का अपनी माता से वचन है मैया। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। अब तू कुछ भी कर ले भांजी, संसार के किसी भी मार्ग से प्रयास कर ले, पहुंचेगा तू मथुरा ही अपने मामा के पास। अब ये तेरे जीवन की अंतिम यात्रा होगी। और इससे अनभिज्ञ कृष्ण चलने लगते हैं कंस के माया मार्ग पर। मोटी बा सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहती है। वही तो हम कह रहे हैं बापू कि खलनायिका आंटी ने जबरदस्ती बड़ी माँ के अंगूठे के निशान ये कागज पर लिए। तुम्हारा सच सामने आ चुका है गुनीका। मोटी बा, क्या आप जानती हैं, कंपनी अपने नाम कराने के लिए इसने धोखे से आपके अंगूठे का निशान ले लिया था पेपर पे। आपका प्यार पाने के लिए वो चित्रा भाभी बनने की कोशिश कर रही है। तुम मेरी डायरी क्यों पढ़ रही है? इस डायरी को पढ़ के खुद को बदलने की प्रेरणा मिलती है मुझे। तेरी अर्धांगिनी बनने के लिए मुझे एक नई वैदेही बनना पड़ेगा जिससे तू प्यार कर सके। वैदेही के जख्म बहुत गहरे हैं और इन्हें मैं नहीं भर सकता, लेकिन अब मुझे सिर्फ इसका एक ही हल नजर आ रहा है कि मैं वैदेही से और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं। हमारे बहू बेटा हमें जहर दे के मारना चाह रहे। ये बात तो ससुर अम्मा जैसी लग रही। हेलो, कटोरी अम्मा बोल रही का? तुम्हें कैसे पता चला? अरे अम्मा हम बोल रहे हप्पू, तुमने इतने फोन लगा दो हमारे पास। हेलो हेलो अम्मा। कौन अम्मा? हम तो शीला बोल रहे हैं। हाँ? शर्म नहीं आती? शादीशुदा होके नौना ठैया होके पराई औरतों को परेशान कर रहे हो। कमिश्नर साहब, हप्पू सिंह जी अचानक कैसे? एक तो हमारे पुलिस स्टेशन में रायता फैलाते हो और ऊपर से पूछते हम यहाँ पे कैसे? लेकिन जानबूझकर रायता थोड़ी ना फैलाए हैं सर। अरे लेकिन फैलाओ तो है ना। हप्पू सिंह बातें मत करो, अरेस्ट करो से, लेके चलो। ओके चलो चलो चलो। इसमें ना हप्पू सिंह का दोष है ना हमारा कोई दोष है। तो दोष किसका है?
ये सारी गंदगी भभूति जी की फैलाई है। हाँ। हप्पू सिंह, इस विभूति नारायण के नाम का वारंट जारी करो। ओके सर। यही है वो 32 पुतलियां जिनके बारे में बेताल हमें कथा सुनाई थी। प्रतीत होता है यहाँ कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है जो इनकी सुरक्षा कर रही है। हमें सर्वप्रथम इस सुरक्षा चक्र को भेदना होगा। ये क्या हो रहा है? कौन है संसार में जो उन पुतलियों तक पहुंच सकता है? तुम्हारा अंत निश्चित है भद्रकाल। मेरा अंत देखने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे बेताल।